हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी डिवोटीज को मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ जी प्रभु। ओके। ओके, सो विल स्टार्ट आवर प्रोग्राम। जस्ट अ मिनट, है ना, मैं एक पीपीटी खोल लेता हूँ। आई जस्ट ओपन वन पीपीटी। हरे कृष्णा। तो पहले हम लोग थोड़ा सा कीर्तन करेंगे। शेड्यूल विल बी लाइक दिस। First of all, I would like to welcome all the devotees for this wonderful course on how to improve our chanting. In fact, how to do chanting with absorption. तो आप सभी भक्तों का मैं स्वागत करना चाहूँगा लिविंग नेम कोर्स के अंदर। और ये बड़ा ही पावरफुल कोर्स है। मेरा लाइफ तो इससे काफ़ी चेंज हो रहा है। मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, एंड आई वांट दैट मैक्सिमम डिवोटीज कैन गेट बेनिफिट। मेरा वॉइस आ रहा है सभी को? आर यू एबल टू गेट माई वॉइस? हाँ जी प्रभु। So this is very powerful course, not only for improvement of chanting. अगर आप इस कोर्स में जो बताई हुई चीजें हैं उनको आप अपने जीवन में लागू करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो आपका लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें इंप्रूव होगी। ना केवल चैंटिंग, बल्कि आपका आध्यात्मिक जीवन ही बदल जाएगा। आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा, आपका एटीट्यूड बदल जाएगा, और आप बोल सकते हैं कि यू विल एंजॉय स्पिरिचुअल लाइफ, यू विल फील ब्लिस इन योर लाइफ एवरी मोमेंट। इट्स वेरी पावरफुल कोर्स, बट वी हैव टू अप्लाई इट। ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ा विल स्टार्ट कीर्तन, विल डू कीर्तन एंड प्रेयर्स फॉर 5 मिनट्स, एंड देन उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे। विल स्टार्ट आवर डिस्कशन। ओके, सो विल स्टार्ट कीर्तन। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम हरे हरे राम राम, राम 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 हरे हरे। जयो राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे, जयो जय राधा मदन मदन मोहन मोहन राधा राधा मोहन मदन मोहन राधे, राधे, जयो राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे, जयो राधा राधा गोपीनाथ गोपीनाथ राधा राधा राधे, गोपीनाथ राधे, जयो राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जयो जयो राधा राधा गोविंद गोविंद राधा राधा गोविंद गोविंद राधे, राधे, जयो कृष्ण बलराम जयो गिरि गोवर्धन, कृष्ण बलराम जयो गिरि गोवर्धन, जयो जयो कृष्ण बलराम जयो जयो गिरि 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 गोवर्धन, गोवर्धन, कृष्ण कृष्ण बलराम जयो राम जयो गिरि गोवर्धन, गोवर्धन, जय गौराणिताय जय गौराणिताय गौराणिताय जय गौराणिताय जय गौरानिता जय गौरानिता गौराणिताय गौराणिताय गौरानिताय जय गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय 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 प्रभुपाद 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 जय 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 प्रभुपाद निताय प्रभुपाद, गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल निताय गौर निताय गौर हरि बोल बोल हरि हरि बोल बोल हरि हरि बोल बोल, गौर हरि निताय गौर हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, जय श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय, श्री श्री जय राधा गोविंद जी की जय, जय राधा गोपीनाथ की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम जय की जय, श्री जय श्री गिरि गोवर्धन की जय, श्री श्री जय गौर निताय की जय, जगत गुरु जय कृष्ण प्रभुपाद की जय, ई निताय जय, प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि 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 बोल। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। कौन सा लैंग्वेज आप पसंद करते हैं, हिंदी या इंग्लिश? कौन सा लैंग्वेज सूटेबल है आपके लिए, हिंदी या इंग्लिश? ओके, हिंदी, एनी, बोथ, इंग्लिश प्रभु। हिंदी मेरे पास दो ऑप्शन आए हैं, दो ऑप्शन मेरे पास हिंदी के आए हैं। ओके, यस, ठीक है, हिंदी पसंद कर, हिंदी। तो हिंदी। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिस्कशन करेंगे, जस्ट अ मिनट, है ना, मेरे को 30 सेकंड्स दीजिए आप। ओके,
हिंदी। सो आई विल शेयर द पीपीटी विथ यू। सभी को दिख रहा है पीपीटी? अभी सभी को पीपीटी देख पा रहे हैं आप लोग? ओके जी प्रभु जी। ओके। सो मैं आपको जो है अभी म्यूट कर दूंगा, लेकिन आपके पास कंट्रोल रहेगा कि आप म्यूट जो है ऑफ कर सकते हैं। आपके पास ही कंट्रोल रहेगा। तो वो जब भी काम में लेना है आपको, जब कोई प्रश्न हो या मैं आपसे इंटरेक्शन करने के लिए बोलूंगा। तो अभी मैंने आपको म्यूट कर दिया है। ओनली जब मेरे को आपसे इंटरेक्शन करना होगा देन ओनली आप उसको यूज कीजिएगा, उस कंट्रोल का। ठीक है? तो ये कोर्स है, आप सभी का स्वागत है लिविंग नेम कोर्स में। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप समय निकाल के अपने व्यस्त शेड्यूल से इस कोर्स को अटेंड करने के लिए आए। और मैं बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे भगवान के नाम पे बोलने का अवसर मिल रहा है। इसमें वास्तव में आपको कितना बेनिफिट मिलेगा ये तो भगवान जानते हैं, और ये डिपेंड करेगा आप कितना बेनिफिट ले सकते हैं। पर इससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट मुझे मिलने वाला है। तो ये जो कोर्स है, ये कोर्स 2 महीने तक चलेगा, जैसे मैंने आपको बताया था। क्यों? क्योंकि हम लोग डेली हाफ एन आवर का इंट्रोडक्शन करेंगे, जिसमें से पर्टिकुलरली हम 15-20 मिनट ही चर्चा कर पाएंगे मेन टॉपिक्स पे। बाकी 5 मिनट कीर्तन प्रार्थना, 5 मिनट जो है हम लोग डिस्कस कर, ये क्वेश्चन आंसर रहेगा 5 से 10 मिनट। तो ये जो कोर्स है, इसमें आपको कोई डाउट होता है, कुछ प्रश्न पूछना चाहे तो पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगा आपको। जो है, जो हम जिस बुक से डिस्कस कर रहे हैं उसका मैं आपको जो है आपको स्कैनिंग करके उसका मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी। इसके अलावा जो है हम आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट करके भी बताएंगे। एक दिन थ्योरी होगा, दूसरे दिन उसका प्रैक्टिकल। एक दिन थ्योरी, दूसरे दिन उसका प्रैक्टिकल। हम बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग बहुत वरिष्ठ हैं, आप लोगों ने बहुत सारे भक्तों से सुना हुआ है। ओनली प्रॉब्लम क्या है, एप्लीकेशन हम नहीं कर पाते, तो हम एप्लीकेशन पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो ये जो बुक है, ये जो कोर्स है, ये कोर्स जो है परम पूज्य सचिनंदन महाराज हैं, उनके बुक से लिया गया है। और महाराज बहुत ही समय से जपा रिट्रीट्स और बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं। और महाराज जो है बहुत मधुर कीर्तन भी करते हैं, आपने सुने भी होंगे इनके कीर्तन। और जब आप इनके स्पेशली जपा लेक्चर सुनेंगे यू विल गेट रियली मोटिवेटेड। तो महाराज ने अपने एक्सपीरियंस से, कई सालों के एक्सपीरियंस से ये बुक लिखा है, लिविंग नेम। तो ये उसी से हम डिस्कस करेंगे। इसमें महाराज ने शिला प्रभुपाद जी की टीचिंग से ही लिया है, कुछ अलग नहीं है प्रभुपाद जी की टीचिंग से। महाराज ने शिला प्रभुपाद जी की टीचिंग से ही ये सब चीजें ली हैं। ये बुक भी है, आप लोग चाहें और अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपके काउंसलर आपको अलाउ करते हैं तो आप उनसे, ये बुक भी है, परचेज कर सकते हैं। बहुत अच्छा बुक है। इस बुक के अंदर बेसिकली 5 चैप्टर हैं। तो ये 5 चैप्टर करने में हमको 2 महीना लगेगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य केवल चैंटिंग इंप्रूव करना नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है, हमको अपने आप को कृष्णा कॉन्शियस बनाना। अगर हम ऐसा कर पाए, और निश्चित रूप से यहाँ पर जो आप लोग सीखेंगे, यदि आप उसको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, है ना, कि अभी जो हमारी समस्या है कि हमको भक्ति का जीवन बहुत ही बोझिल लगता है, चैंटिंग करने का मन नहीं करता है, मन बड़ा परेशान करता है। बहुत बार जो होते हैं हम, हमारे डिसीजन फ्लिकरिंग रहते हैं। जो भक्ति में आनंद का जो प्रॉमिस हमको मिला था वो आनंद नहीं मिल पाता है ना। भक्तों से हमारा संबंध अच्छा नहीं रहता है, बहुत सारी समस्या आती है। सबका एक ही कारण है, जब ध्यान से नहीं होना। और या दूसरे शब्दों में बोले कि हम कृष्णा कॉन्शियस नहीं रह पाते हैं। तो ये सब हो पाएगा जब हम इस कोर्स की टीचिंग्स को अप्लाई करेंगे। ठीक है? तो इसको अप्लाई करना बहुत जरूरी है। केवल थ्योरेटिकल सुनने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप हजारों लेक्चर सुनते हुए आए हैं, लेकिन अभी तक बदलाव क्यों नहीं आया? क्योंकि हम लोगों ने उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं किया, या अप्लाई करके डिमोटिवेट हो गए। तो मैं आप लोगों से थोड़ा इंटरेक्शन करना चाहता हूँ। आज का सेशन थोड़ा जनरल रहेगा, इंस्ट्रक्शंस मैं दूंगा क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। और फिर कल से हम लोग मेन थीम शुरू करेंगे, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शंस भी बहुत जरूरी हैं। क्योंकि अगर आप ये इंस्ट्रक्शन को नहीं अप्लाई करेंगे, समझेंगे नहीं, तो फिर आपको ज्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा। तो मैं आप लोगों से इंडिविजुअली पूछना चाहता हूँ कि आपकी क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस कोर्स से। आप क्या सोच के ये कोर्स अटेंड करने आए हैं? आपको क्या लगा कि इस कोर्स करने के बाद आपको क्या मिल सकता है? क्या सोच के आप ये कोर्स अटेंड करने आए? तो आप सब लोग बोल सकते हैं 30 सेकेंड्स के लिए, 20 सेकेंड्स शॉर्ट में।
कौन शुरू करेंगे? आप लोग का क्या एक्सपेक्टेशन है इस कोर्स से, वो आप बता सकते हैं। तो स्टार्ट कौन करेंगे? हरे कृष्ण। आपको प्रश्न समझ में आया ना कि आपका क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी. हाँ, यस, हरे कृष्ण। Hare Krishna Prabhuji, please let my humble obeisances. हरे कृष्ण। Prabhuji, my expectation is yes, it's been so long in bhakti, but no taste in. बाकी भक्तों से रिक्वेस्ट है कि वो म्यूट कर लें, केवल जो माता जी बोलेंगे। हाँ, एक मिनट माता जी, मैं एक बार सभी को म्यूट कर रहा हूँ, आप अनम्यूट कर लेना। हाँ, आप बताइए, वापस अनम्यूट करके बताइए। yes. थैंक यू जी. प्रभुजी वही है कि इतने समय से भक्ति में है, बट सच बात है कि हो नहीं पाता है. ऑफ कोर्स हम थोड़ा बहुत जैसे वरिष्ठ भक्तों से सुन पा सकते हैं कि मन को जैसे तीन बॉडी अलाइन करो, देन माइंड को अलाइन करो, फोकस करो मंत्रा पे, देन कंसंट्रेट करो, लिविंग नेम सामने नजर आना चाहिए क्लोज आइज में, और फिर भगवान के नाम रूप लीला दिखनी चाहिए. सो माइंड कभी कभी तो जब हमारे पूरा पिछला दिन बहुत अच्छा होता है, और पिछला दिन फिर पिछला महीना फिर पिछला साल, ऐसे मतलब 5 साल तक तो नहीं हुआ, मतलब जैसे 1-2 महीने अच्छे निकल रहे हैं तो ऑफकोर्स तो जब थोड़ा ढंग से हो जाता है, स्टिल नॉट स्थिरता भक्ति. तो फिर तो आपका क्या उम्मीद है इस भगवान को कोर्स से? दिखना. व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन? ऑफ कोर्स उम्मीद यही है कि चैंटिंग, अगर अच्छी चैंटिंग है तो भक्ति जीवन में भगवान की जो प्राप्ति है वो भगवान के नाम के थ्रू हो सकती है. और इसमें मुझे लगता है कि अगर मैं आप सबकी कृपा रह पाई कि मैं सब सीख पाऊँ, तो अगर if I'm able to chant nicely, rest all will come. Okay, This is my expectation, so I wanna prove my chanting. ओके, आपका इस कोर्स से एक्सपेक्टेशन है कि आप इस कोर्स को अटेंड करने के बाद अपना चैंटिंग इंप्रूव कर पाएंगे और आपका भक्ति में जीवन इंप्रूव होगा. गुड. और कौन शेयर करेंगे? क्विकली, हमारे पास समय थोड़ा कम है, तो आप लोगों से मैं चाहता हूँ कि आप फटाफट सब लोग शेयर करें कि आपका क्या एक्सपेक्टेशन है. हाँ प्रभु, दंडवत प्रणाम, बताइए. तो इसमें यही है कि अपना जब अच्छे से कर पाए, भक्तों का जैसे अच्छा संग होगा, और जैसे आप बताओ क्या आपने किस तरीके से अपने को जप करना चाहिए, कैसे बैठना है, किस तरीके से प्रणाम करना चाहिए, और भक्ति में हमें कैसे आगे बढ़ना है. ओके, गुड. और कौन शेयर करना चाहेंगे? और कौन शेयर करना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु. रोहिन प्रभु ना, रोहिन. हाँ जी, धन्यवाद. यस. अभी तो हम जैसे जप कर रहे हैं तो एक ड्यूटी की तरह कर रहे हैं कि बस अच्छा. बोला माला जप करना है. तो टेस्ट और वो जो रस है, मतलब मन से आए कि हमने और जब करना है, वो नहीं आ पा रहा है. तो इस ड्यूटी बाउंड से बाहर आने के लिए से ये एक्सपेक्टेशन है कि ड्यूटी की तरह ना करें. वेरी नाइस, बहुत सुंदर आंसर दिया. ड्यूटी से कैसे लव के प्लेटफॉर्म पे आना है, ड्यूटी से कैसे टेस्ट के प्लेटफॉर्म पे आए. गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने. और नेक्स्ट. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्णा. आप में से कोई भी पहले बोल सकते हैं जो आप लोग चाहें. यस, बताइए, नाम बताइएगा और आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, क्विकली. हरे कृष्ण प्रभु जी. नदिया मालिनी देवीदासी. हाँ, हरे कृष्ण माता जी, बताइए. प्रभु जी यही है कि जैसे सुनते हैं कि ना जब भी बेस्ट सेवा है. ओके. तो सभी सेवाओं में हम और सेवाओं में तो फिर भी अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन जब जिस तरह करने बैठते हैं नींद आने जाती है. और अभी यही मेन कारण है मेरा. तो मैं अगर काम अच्छे से कर लेती, भोग भी बना लेती हूँ, जब के लिए बैठती हूँ ना तो नींद आने लग जाती है. और मैं सोचती हूँ बेस्ट सेवा अच्छे से करूँ, सुनने की कोशिश करती थी, नींद आने लग जाती. मैं तो नींद आए और अच्छे से कर सकूँ ताकि भगवान का नाम अच्छे से ले सकूँ, क्योंकि यही एक अपना है. ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने. और हरे कृष्ण प्रभु जी. हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी. कोई भी बोल सकते हैं आप में से. ऋषिकेश आपका नाम है ना, ऋषिकेश. ओके. प्रभु जी, मेरा क्या ये कि चैंटिंग
अभी बीच बीच में डिसकंटिन्यू हो जाता है, पर पूरा अच्छे से मन लगता है करता हूँ, फिर बीच में ऐसे मन थोड़ा। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्ण बताइए। तो मेरा ये एक्सपेक्टेशन है प्रभु जी, ये क्लास करने के बाद जैसे मेरा ध्यान में आप भटके तो जब के लिए बस इतना ही है। ध्यान ना भटके मतलब कंसंट्रेशन रहे। जी जी जी। ओके और नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। यस हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा माता बताइए। तो प्रभु जी मेरा नाम मंजुलाली प्रेमा देवी दासी है। हाँ हरे कृष्णा बताइए। और जैसे आपने बताया कि आपने पहले बताया ही है कि काफी सारे सेमिनार हम अटेंड कर चुके हैं हरि नाम पे, लेकिन जब सेमिनार अटेंड करते उसके 2-4 दिन तो फर्क रहता है, अच्छा जप होता है 1-2 दिन तो, लेकिन वापस से फिर वैसा ही। और फिर एक दूसरा जल्दी ना उठने का कि हम जल्दी नहीं उठ पाते, तो बाद का जप जैसा, तो वो उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट हो और कैसे हम जल्दी उठ जाएं। उठ के भी अलार्म बंद करके सोने की आदत वो है, वही है, अब नहीं उठा जा रहा जल्दी, और फिर बाद में जब ऐसा ही होता है। बहुत अच्छा बताया आपने। जैसे ड्यूटी जैसे उन्होंने बताया कि 16 राउंड कंप्लीट करने। ओके बहुत अच्छा बताया आपने, थैंक यू। और नेक्स्ट। थोड़ा सा जल्दी आप लोगों को बताना पड़ेगा क्योंकि समय थोड़ा कम है। बताइए और कौन बताना चाहेंगे। कोई जबरदस्त स्टेटमेंट, कोई पावरफुल स्टेटमेंट, हिलाने वाला स्टेटमेंट कोई बताना चाहेगा। ऑल दीज आर वेरी नाइस, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। और किसी का कोई उत्तर। यहाँ बहुत सारे भक्त लोग हैं, आप बताना चाहेंगे और या फिर हम आगे चलें। ओके कुछ भक्त लोग बोलना नहीं चाहते, वो लिख के बताना चाहते हैं। तो कुछ कुछ भक्तों का है कि हमको टेस्ट आए, है ना, टेस्ट आए। ओके और कोई बताना चाहेगा या हम चलें। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मुझे चैंटिंग में ऐसे तो लाइक फेथ होगा तभी मेरी चैंटिंग में मुझे टेस्ट आएगा, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे भगवान की प्रति निष्ठा रुचि बढ़े, तो इसीलिए मैं ये कोर्स करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, फेथ बढ़े कैसे, गुड। और कोई या फिर और हम आगे प्रभु चलें। जी तभी मेरे चैंटिंग अच्छे होगा। हाँ, आप प्लीज आगे चलिए। ओके और कोई बताना चाहेंगे या फिर आई प्रोसीड। तो मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है इस कोर्स से, क्योंकि मैं आपको करवा रहा हूँ, तो मेरा भी एक्सपेक्टेशन है। ओके अच्छा एक जो है, एक माता जी उन्होंने लिखा है कि आई वांट टू सी कृष्णा। एक माता जी ने लिखा है आई वांट टू सी कृष्णास पास्टाइम व्हाइल चैंटिंग। वेरी नाइस, गुड। सो दिस इज एक्चुअली हायर टारगेट। और जो है एक प्रभु जी ने लिखा है कि आई जस्ट वांट टू सी कृष्णा इन होली नेम। तो ये जो है बहुत अच्छा लिखा, कृष्णा इन होली नेम, यही हमारा लक्ष्य है। लिविंग नेम का मतलब है जिस दिन हम ये समझ गए कि भगवान का नाम एक व्यक्ति है, भगवान का नाम भी जीवन, उसमें जीवन है, वो कोई वस्तु नहीं है, उस दिन हमारा जीवन बदल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा लिखा है कि कब मैं जो है हरि नाम को कृष्ण के समान समझ पाऊंगा, है ना। तो इसी के साथ हम ये कोर्स शुरू करते हैं। देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज बताता हूँ आप लोगों को। आज आप देखते होंगे कि पहले से ज्यादा जपा रिट्रीट्स हो रहे हैं, पहले से ज्यादा सेमिनार्स हो रहे हैं चैंटिंग पे। क्यों? क्योंकि भक्त लोग ये अनुभव कर रहे हैं कि यदि अगर अपने जीवन के अंदर उनको कुछ पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन लाना है अपने लाइफ के अंदर, तो सबसे बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन एजेंट है हरि नाम। अगर आप लोगों ने, एक छोटी सी चीज पूछता हूं मैं आप लोगों से, आप लोगों ने एल्केमिस्ट के बारे में पढ़ा है? एल्केमिस्ट, एल्केमिस्ट के बारे में सुना है? एल्केमिस्ट नॉवल भी है। तो बेसिकली क्या है
एल्केमिस्ट, ये मेडिवल आई थिंक यूरोप, मुझे एग्जैक्टली मैंने पढ़ा था कि ये कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप था जो बेसिकली रिसर्च कर रहे थे कि कैसे जो है बेल मेटल को गोल्ड में बदल सके। ये एक ऐसा ग्रुप था एक रिसर्चर्स का, एल्केमिस्ट बोलते थे, इस पे नोवेल भी बना है। तो वो रिसर्च कर रहे थे कि कैसे बेल मेटल को, मतलब जिस मेटल से बेल बनती है, घंटी बनती है, उसको कैसे गोल्ड में बदल सके। तो लोगों ने उनको गलत समझा, लोगों ने समझा कि बहुत लालची लोग हैं और ये जो है बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन वास्तव में वो लोग एक फॉर्मूला निकाल रहे थे जिससे वो अपने हार्ट को चेंज कर सके। अब इसको कैसे लिंक करेंगे, आपसे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता हूं मैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि कॉपर है या ब्रास है या बेल मेटल है, उसको अगर गोल्ड में बदलना हो तो उसके लिए क्या तरीका है, ठीक है ना। अगर कोई बेल मेटल है, कोई कॉपर है, कोई उसको गोल्ड में बदलना हो तो उसके लिए क्या तरीका है, मतलब क्या विभिन्न प्रकार के तरीके आप अपनाएंगे, बताइए, कौन बताएंगे। कोई भी एक या एक या दो डिवोटी जो बताना चाहें। इफ यू वांट टू चेंज कॉपर और ब्रास और बेल मेटल इन गोल्ड, व्हाट विल यू डू, हाउ विल यू चेंज these metals into gold? Do you have some formula to change these metals into gold? Yes, who will tell? Rohin Prabhu? जी प्रभु जी, शायद उसको मेल्ट करेंगे ज्यादा टेम्परेचर पे, जब तक वो बिल्कुल सोने की तरह चमक ना जाए, इतने टेम्परेचर पे ओके, मेल्ट करेंगे। उसको मेल्ट करेंगे जब तक वो सोने की तरह चमक ना जाए। और क्या, एक सस्ता तरीका भी होता है जिसको ज्यादातर लोग अप्लाई करते हैं, एक सस्ता तरीका भी है, जानते हैं आप लोग? हैं? पॉलिश कर देंगे। हाँ, ये राजस्थान वाले हैं ना, इसलिए जानते हैं, मारवाड़ी है ना, इसलिए जानते हैं, पॉलिश करने का पॉलिश कर देंगे। तो अब एक पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल निकल रहा है इससे। दो तरीके हैं गोल्ड को, एक तो तरीका है कि पॉलिश कर दो, बिल्कुल गोल्ड की तरह लगेगा, और उसको गोल्ड की जगह यूज करोगे तो प्रॉब्लम आएगा। असली गोल्ड की जगह पॉलिश चीज को यूज करोगे तो प्रॉब्लम आएगा, आएगा कि नहीं, मानते हैं ना आप। तो दूसरा तरीका क्या है, ये तो एक तरीका बताया, क्या जिस जगह पे असली गोल्ड यूज होता है वहां पर पॉलिश मटेरियल यूज करोगे तो क्या वो टिक पाएगा उस जगह पे, उसका ड्यूरेबिलिटी रहेगा? नहीं। तो दूसरा तरीका क्या है बताइए। अगर आप में से कोई साइंस का विद्यार्थी रहा हुआ है, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है तो वो बता सकते हैं। थोड़ा टेक्निकल मैंने पूछ लिया, आप लोग परेशान सोच रहे होंगे कि हमने जो है गेट के एग्जाम दे लिए, कैट के एग्जाम दे लिए, सोचा था अब पढ़ाई नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर भी जाके हमसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये भी एग्जाम हो गया एक तरीके से। क्या लगता है, कौन बताएंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, उसको पूरी तरीके से कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि उसमें गोल्ड अगर मिक्स कर दें और उसको फिर मेल्ट किया जाए तो फिर वो एक तरीके की गोल्ड की तरह हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से कन्वर्ट नहीं हो सकता ना ब्रास गोल्ड में। ओके, गुड, प्रयास किया ऐसा आपने। कोई कंपोजिशन नहीं है। तो अब आपको एक चीज बताता हूँ, आपने पढ़ा है मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है, 1s 2s 2p, केमिस्ट्री में होता था ना, शेल, इलेक्ट्रॉनिक शेल, 1s 2s 2p, है ना, ऐसा करके होता है। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन, अगर आपको गोल्ड, अगर कॉपर मेटल को या बेल मेटल को गोल्ड में बदलना है तो क्या करना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत पावरफुल प्रिंसिपल है। अगर हमको कॉपर या ब्रास को गोल्ड मेटल में बदलना है तो या तो उसका क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको गोल्ड मेटल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के समान बनाना पड़ेगा, राइट। गोल्ड मेटल के कॉन्फ़िगरेशन के समान तभी बना पाएंगे जब उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन या तो निकालेंगे या उसमें डालेंगे। जैसा कि पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ा है, पीरियोडिक टेबल में होता है इनर्ट गैसेस, गोल्ड का एक पर्टिकुलर रो होता है, मेटल्स का एक पर्टिकुलर, अलग अलग मेटल्स का एक पर्टिकुलर रो और कॉलम है, आप समझ पा रहे हैं। तो बेसिकली हमको उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे या निकालने पड़ेंगे, और ये बच्चों का खेल नहीं है, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कई हाई गुना एनर्जी इसमें इन्वॉल्व होता है। तो ये एटॉमिक बम के समान है,
इलेक्ट्रॉन को निकालना ऐसा तो है नहीं कि हम इलेक्ट्रॉनिक शेल से इलेक्ट्रॉन को निकाल के ऐसे बाहर निकाल दे जैसे दूध से मक्खी निकालते हैं। आप समझ पा रहे हैं? तो पॉइंट ये है कि वैसे ही हमारा हृदय है वो अभी क्या बना हुआ है, बेल मेटल के समान है। इसमें काम, क्रोध, मात्सर्य, मद, लोभ भरा पड़ा है बुरी तरीके से। इसको हमको क्या करना है, भगवान कृष्ण के रहने के लिए इसको क्या है, गोल्ड में कन्वर्ट करना है। मतलब भगवान कृष्ण के लिए इसको गोल्ड का स्थान बनाना है ताकि भगवान कृष्ण इसमें आके बस सके। तो ये गोल्ड बनाना ये इतना आसान काम नहीं है। जब आपको इलेक्ट्रॉन, आप जब इसमें डालोगे, इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आपको एनर्जी चाहिए जो बहुत हाई लेवल की है। वैसे ही जब आपको अपने हृदय को बदलना है, वास्तव में एल्केमिस्ट लोग थे, वो अपने हृदय को बदलने के लिए फॉर्मूला रिसर्च कर रहे थे। तो अगर हमारे को अपने कॉपर रूपी हृदय को, तांबे रूपी हृदय को, बेल मेटल रूपी हृदय को गोल्ड में बदलना है, कृष्ण प्रेम रूपी गोल्ड में बदलना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ेगा। और ये कैसे होगा, इसके लिए 3 एजेंट्स हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। हमको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका चेंज करना पड़ेगा। वैसे ही ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना मानव के बस की बात नहीं है, इसमें बहुत एनर्जी चाहिए। वैसे ही अपना हृदय बदलना है तो हमारे बस की बात नहीं है। इसमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला है भक्तों का संग, अगर हमको अपने हृदय को चेंज करना है। दूसरा है श्रीमद् भागवतम को ध्यान पूर्वक सुनना, और तीसरा है हरि नाम को ध्यान पूर्वक जप करना। तो हम तीसरे पॉइंट पर चर्चा करेंगे। अगर हमको अपना जीवन बदलना है तो क्या है, ध्यान पूर्वक जप करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हमारे डिजायर्स नहीं बदलेंगे तब तक हम भक्ति नहीं कर पाएंगे ठीक से। अभी जो हम भक्ति कर रहे हैं, अगर हमारी इच्छाएं अभी भी नहीं बदली है, आप अपना इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं। अगर अभी भी आप में से कुछ भक्त नए भी होंगे, कुछ पुराने भी होंगे, अगर हमको 8-9 साल हो गया भक्ति में, बहुत लंबा समय हो गया, अभी भी हमारे में काम वासना है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, लोभ है, इसका मतलब हमने सुपरफिशियली भक्ति, मतलब भक्ति हमारे हृदय को टच नहीं किया है। हमारे इच्छाएं अभी तक कन्वर्ट नहीं हुई हैं। भक्ति संदर्भ, श्रील जीव गोस्वामी बोलते हैं भक्ति संदर्भ के अंदर कि भक्ति का मतलब है इच्छाओं का बदलना। और जब तक हमारी इच्छाएं बदलेंगी नहीं, तब तक हम पूर्ण रूप से भक्त नहीं बन पाएंगे, साधु नहीं बन पाएंगे। हमारे जो है पतन का हमेशा खतरा रहेगा। इसलिए हमको सबसे ज्यादा काम करना चाहिए अपने हृदय पे, हृदय को बदलना चाहिए, अपनी इच्छाओं को बदलना चाहिए। जब तक इच्छाएं नहीं बदलेंगी हम पूर्ण रूप से भक्त नहीं बन सकते। और हरिनाम एक ऐसा पावरफुल एजेंट है जो हमारी इच्छाओं को तुरंत बदल देता है। ठीक है, तो आज क्यों इतने होली नेम पे सेमिनार्स हो रहे हैं, इसका कारण ये है कि भक्त लोग जिस स्तर पे हैं और जिस स्तर पे जाना चाहते हैं उसमें बहुत गैप का अनुभव कर रहे हैं। और ये गैप का अनुभव क्यों है, आप सब लोग अपने आप से पूछ सकते हैं कि आप भक्ति में जिस स्तर पे आना चाहते थे, ऑनेस्टली बताइए क्या आज आप उस स्तर पे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप भक्ति पे आज जिस स्तर पे आना चाहते थे, आपने सोचा था, कभी सपना लिया था, ड्रीम किया था, क्या आज आप उस स्तर पे हैं? मुझे बताइए, क्या आप संतुष्ट है अपने भक्ति के स्तर से? नहीं प्रभु जी, कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर, हाँ बताइए। आपका आवाज नहीं आ रहा है। तो पॉइंट यही है बेसिकली, ओके अभी भी आवाज नहीं आ रहा है। तो पॉइंट ये है, मेरा पॉइंट ये है कि ग्रॉस लेवल पे भले ही डिजायर्स ना हो, लेकिन सटल लेवल पे भी नहीं होना चाहिए। हम सटल लेवल की बात कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं? तो अगर आप चाहते हैं, हरे कृष्णा प्रभु, अगर आप चाहते हैं अपने डिजायर्स को बदलना, अगर आप अपनी भक्ति के स्तर से संतुष्ट नहीं है, आपको ये लगता है कि मैं जिस स्तर पे होना चाहिए हूँ उस स्तर पे नहीं हूँ, इसका एक ही कारण है कि हमारा जप जो है ध्यान पूर्वक नहीं हो रहा, हमारा जप ठीक से नहीं हो रहा। दूसरा, हम मैकेनिकल जपा करते हैं, मैकेनिकल जपा करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे, अच्छा नहीं लगता, वो ऊपर से बोल रहे हैं लेकिन हृदय के अंदर उतना इच्छा नहीं होता जप करने का, हृदय में मन कहीं और घूमता रहता है, तो हम मैकेनिकल जपा करते हैं।
मतलब मुंह से राम नाम निकल रहा है, मुंह से भगवान का नाम निकल रहा है, लेकिन हृदय के अंदर कुछ और ही चलता है। Isn't it? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? हो सकता है आप लोगों के साथ डिफरेंट कंडीशन हो सकता है आप में से कुछ लोग अनुभव भी करते हो। मेरा केस बता रहा हूँ, है ना? Isn't it? क्या लगता है आपको? तो ये दो चीजें हैं। अगर हम अपना जप इंप्रूव नहीं करेंगे तो हम जो है हमेशा मैकेनिकल प्रैक्टिस में फंसे रहेंगे। कभी हमको जो है हम सुपरफिशियली भक्ति करते रहेंगे, हमारी इच्छाएं बदलेंगी नहीं वास्तव में। इसलिए क्या करना है, हमको टेस्ट के साथ चैंटिंग करना सीखना पड़ेगा। और एक ही चीज है, टेस्ट के साथ जब हम चैंटिंग करेंगे, जिस चीज में हमको इंटरेस्ट आता है, जिस चीज में टेस्ट आता है, क्या आप उसमें थकते हैं? अच्छा, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, श्रीवास प्रभु, आपको क्या चीज अच्छी लगती है प्रसाद के अंदर? रसगुल्ला। क्या? रसगुल्ला, रसगुल्ला, अच्छा, अब आप बहुत थके हुए हैं मान लीजिए, है ना? चलिए, आप तो जानते ही है ना, इस्कॉन के अंदर दो मंत्र हैं। एक मंत्र बोलने से नींद आता है और एक मंत्र बोलने से नींद उड़ जाता है। पता है कौन सा मंत्र है? नींद महाप्रसादे गोविंद। हाँ, ये तो नींद उड़ जाता है, महाप्रसादे गोविंदे। ये बोलने से तो नींद उड़ जाता है, कितना भी नींद आ रहा हो। जैसे आज सूर्य ग्रहण था तो शाम तक फास्टिंग था, जब तक प्रसाद की बात नहीं थी, जब में इतना नींद आ रहा था, लेकिन जैसे ही प्रसाद का नाम लिया तुरंत एनर्जी आ गया, है ना? और दूसरा मंत्र है जिससे नींद आता है, वो क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम बोल भी नहीं पाता, पूरा बोलने से पहले ही सो जाता है। ये स्थिति होता है। आप समझ पा रहे हैं? तो आप समझ पा रहे हैं तो कैसे होगा ये संभव है, ये चेंज हमारे में परिवर्तन संभव है जब हम टेस्ट के साथ जप करेंगे। तो हमने बहुत सारे जपा पे लेक्चर सुने हैं, रिट्रीट्स लिए हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, कुछ दिन तक हम मोटिवेटेड रहते हैं, लेकिन फिर जैसे ही हमको रिजल्ट नहीं मिलता हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, हमको लगता है मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, हम अचीव कर सकते हैं, ये संभव है। आपको ये विश्वास रखना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो हम ये जो डिस्कस करेंगे इस कोर्स के अंदर, यही है बेसिकली कि मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को, आप ये पूरा कोर्स अटेंड करेंगे तो आपके जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। ना केवल चैंटिंग में, बल्कि हर सेकंड आप कृष्ण को अपने जीवन में अनुभव कर पाएंगे। और चैंटिंग में आपको, अगर आप अप्लाई करेंगे चीजों को और रेगुलर अटेंड करेंगे, तो चैंटिंग करने का आपका इच्छा होगा, खुद ही आपका इच्छा होगा। और जैसे रसगुल्ले के अंदर आपको टेस्ट आता है, वैसे ही हरि नाम में भी टेस्ट आने लगेगा। ये संभव है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। ओनली थिंग इज दैट जस्ट हैव फेथ एंड अप्लाई, नॉट एट ऑल टफ। ओनली थिंग इज दैट हैव फेथ एंड अप्लाई। ठीक है? तो भक्ति विनोद ठाकुर महाराज बोलते हैं, इस जगत में दो ही वस्तु आध्यात्मिक हैं, एक भगवान का नाम और एक जीव। भगवान का नाम तो हमेशा से ही जीवित है, लेकिन जब जीव आत्मा ध्यान पूर्वक जप करता है टेस्ट के साथ, तभी वो भी भगवान के नाम के समान जीवन को अनुभव करता है। लेकिन जब वो मैकेनिकल चैंटिंग करता है तो वो असली नाम को नहीं लेता, बल्कि नाम की छाया को अनुभव करता है। जब कोई मैकेनिकल चैंटिंग करता है बिना टेस्ट के, तो वो भगवान के नाम को स्पर्श नहीं कर पाता, बल्कि भगवान के नाम की छाया को स्पर्श करता है। और छाया और असली में बहुत फर्क है। जैसे एक तरफ तो आपको प्रसाद का फोटो दिखाया जाए और एक तरफ सच्ची में प्रसाद खिलाया जाए, किससे भूख तृप्त होगी? प्रसाद से भूख तृप्त होगी ना, फोटो से भूख थोड़ी तृप्त होगी। तो वही चीज है, आप समझे? तो अब जो है आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आप इस कोर्स से बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आपको जो है अचीवर का मोड नहीं रखना है, बल्कि रिसीवर का मोड रखना है। मतलब आपको ये नहीं सोचना है कि ये अभी डिस्कनेक्ट होगा 40 सेकंड्स में, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा आप इसी आईडी पे वापस आप रिकनेक्ट हो जाइए, तो 5 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा आज, ठीक है ना? इसी आईडी पे आपको रिकनेक्ट हो जाइए आप। अभी मैं इसको एंड कर रहा हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसी आईडी पे दोबारा रिकनेक्ट होना है, क्योंकि अभी ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, पूरा बात नहीं हो पाएगा। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आप लोगों को थोड़ा सा म्यूजिक सुनाता हूं मैं, अच्छा लगेगा। आई होप कि सभी लोग आ गए होंगे। ओके, जस्ट अ मिनट। हरे कृष्णा। तो मैं आप लोगों को यही बता रहा था कि ये संभव है, आपको फेथ रखना है। और 2 महीने सबसे टफ काम रहेगा कि 2 महीने तक कंटिन्यूटी रखना। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। भले ही हमको हाफ एन आवर देना है, लेकिन ये सबसे बड़ा चैलेंज रहेगा। और उस चीज को अप्लाई करते रहना, बार बार उस चीज को अप्लाई करना, 2 महीने तक कंटिन्यूटी रखना, बार बार उस चीज को अप्लाई करना। और डाउट आता है तो पूछना, ये जो है सबसे थोड़ा कठिन कार्य है। ठीक है, तो मैं आपको यही बता रहा था कि अगर आपको इस कोर्स का सबसे ज्यादा लाभ उठाना है तो 2 चीजें याद रखनी पड़ेंगी। एक तो आपको अचीवर के मूड में नहीं रहना है कि मैं प्राप्त करके रहूंगा, मैं प्राप्त करके दिखाऊंगा, नहीं मैं करके दिखाऊंगा। भक्ति के अंदर हम अपना प्रयास करते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि हमको भगवान की कृपा पर निर्भर रहना पड़ता है। तो हम रिसीवर मोड में रहेंगे, हम अपना प्रयास तो करेंगे लेकिन भगवान की कृपा पर आश्रित रहेंगे। क्योंकि अच्छा जब करना ये भगवान की कृपा से ही हो सकता है, हमको प्रयास तो करना है। और दूसरा पॉइंट है, तो आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है। आपको जो है रिजिड नहीं बनना है, आपको हमेशा है ना हायर गाइडेंस के लिए रेडी रहना है। और आपको बहुत ऑब्जर्व करना पड़ेगा अपनी लाइफ में। भगवान आपको हिंट भेजेंगे छोटे छोटे, आपकी चैंटिंग को इम्प्रूव करने के लिए भगवान छोटे छोटे हिंट भेजेंगे, उनको ध्यान रखना है, ऑब्जर्व करना है। या तो किसी डिवोटी के थ्रू या बुक के स्क्रिप्चर के थ्रू भगवान आपको कहलवाएंगे कि ये करो, भगवान आपको हिंट देंगे, तो उसको पहचानना है। और दूसरा है, एक दिन में सब इम्प्रूव नहीं होगा, ऊपर नीचे होगा, उसको टॉलरेट करना है। आप समझ गए, उसको टॉलरेट करना है। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे। और सबसे फाइनल चीज जो है वो मैं आपको बता रहा हूं, ये है कि आप जो सुनते हैं, सुनना पूरा कब होता है, जब हम उसको अप्लाई करते हैं। बृहद आरण्य के उपनिषद में बताया गया है कि पहला स्टेप होता है श्रवणम, सुनना। दूसरा होता है मननम, उस पर विचार करना कि जो मैंने सुना है उसका मतलब क्या है। और तीसरा स्टेप होता है निधि ध्यासन। निधि ध्यासन का मतलब होता है उसको अपने जीवन पे लागू करना। आप समझ गए। और चौथा होता है वंदनम, ये वैष्णवों ने ऐड किया है वंदनम, तो प्रार्थना करना। तो आप सुनना, केवल सुनना वो एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है उसको उस पर विचार करना कि इसमें क्या कहा गया है। तीसरा जो है उसको बोलते हैं निधि ध्यासन, उसको अप्लाई करना। और चौथा है प्रार्थना करना कि प्रभु मैं इसको अप्लाई कर सकूं। तो रोज जो आप सीखेंगे उसको ये इस प्रोसेस के थ्रू गुजारना है। जो आप सुनते हैं उस पर विचार कीजिए। सेकंड पार्ट, इस लेक्चर को जो भी है इसको बार बार सुनिएगा। जो भी आपको रिकॉर्डिंग दिया जाएगा, मटेरियल दिया जाएगा, उसको बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए, उस पर विचार कीजिए, कैसे अपने जीवन में अप्लाई करेंगे वो विचार करना है। और फाइनली प्रार्थना करना है भगवान से। तो ये जनरल इंस्ट्रक्शंस थे मेरे आप लोगों को। ठीक है, और आपका किसी का कोई अच्छा हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश लॉर्ड्स हिंट्स फ्रॉम द माइंड ट्रिक्स, तो मैं उत्तर दूंगा। तो आज हम इतना ही चर्चा करेंगे, कल से हम शुरू करेंगे फर्स्ट चैप्टर इस बुक का, सेम समय पे। तो कैसे, एक प्रश्न आया कि कैसे हम भगवान के हिंट्स को माइंड की ट्रिक से जो है अलग देख पाएंगे। तो पॉइंट ये है, जब भगवान आपको कुछ हिंट देंगे तो या तो वैष्णवों के थ्रू देंगे
या आप कुछ रीडिंग कर रहे होगे तो उसमें से आपको सडन इंस्पिरेशन मिलेगा, है ना। माइंड जो होता है वो अपने ही विचार देता है, जो भगवान हिंट देंगे वो गुरु साधु शास्त्र के थ्रू आपको मिलेगा। या तो आप कोई डिवोटी आपको बोलेंगे कि प्रभु जी आप ऐसा कर सकते हैं चैंटिंग के लिए, शायद आप ऐसा कर लीजिए, कुछ ना कुछ हिंट मिलेगा। या आप कुछ बुक पढ़ रहे होंगे उससे कुछ हिंट मिलेगा, या आप जो टेक्निक्स यहाँ सीखेंगे उससे भी आपको हिंट्स मिलेंगे। तो आपको क्या है, अपने लाइफ को ऑब्जर्व करना है, रिजिड नहीं होना है। रिजिड का मतलब है जो मैंने सीखा है वही सही है बाकी गलत है, ऐसा नहीं। आपको लर्निंग एटीट्यूड रखना है कि हो सकता है भगवान आपको हेल्प करेंगे, तो रेडी रहना है हिंट्स को देखने के लिए, किसी भी प्रकार से हिंट आ सकता है। और कोई प्रश्न? हमको भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, तो भगवान क्या प्रार्थना होनी चाहिए? व्हाट शुड बी अप्रोप्रिएट प्रेयर? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, जपा इंप्रूव क्यों करना चाहते हैं इसको समझना चाहिए। जप इंप्रूव हम अपने आनंद के लिए नहीं करना चाहते, जप इंप्रूव हम इसलिए करना चाहते हैं ताकि भगवान के प्रति हमारा आकर्षण बढ़े, प्रेम बढ़े। और जब भगवान के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, तभी हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। अन्यथा हम सेवा नहीं कर पाएंगे, ड्यूटी कर पाएंगे। ड्यूटी क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान जो है, क्योंकि भगवान के प्रति आकर्षण नहीं है। जब तक सेवा भाव नहीं आएगा तब तक भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे ठीक से। सेवा किसके कर सकते हैं? जिसके प्रति प्रेम हो, प्रेम और आकर्षण होगा तभी कर पाएंगे। आप समझ गए? तो ये है, भगवान से यही मांगना है कि प्रभु मेरा जप इंप्रूव हो ताकि मेरा आपके प्रति आकर्षण बढ़े, प्रेम बढ़े, ताकि मैं आपकी सेवा और अच्छे से कर सकूं। ये मांगना है। और कोई प्रश्न? और कोई प्रश्न है किसी का? ठीक है, तो हम लोग कल मिलेंगे। आज मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है, आपको समय पे आना है, ठीक है ना। प्रयास कीजिए आप इसको लाइव अटेंड कर पाए। रिकॉर्डिंग एक अच्छा ऑप्शन है, पर ट्राई टू बी लाइव, ठीक है ना। विल मीट टुमारो ऑन द सेम टाइम 7:25। आपको आज का रिकॉर्डिंग मेल पे मिल जाएगा। और जो है कल विल स्टार्ट आवर जर्नी। जनरल इंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ ही गए हैं। कल से हम लोग जो है सीरियसली, आप अपना बीड बैग भी साथ में लेके आइएगा और योगा मैट या कोई चटाई साथ में लेके आइएगा, क्योंकि हम सुनेंगे भी और अप्लाई भी करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे